हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा दिया था। ये क्वेश्चन है जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m फॉर विच ए वेक्टर इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है एम आई कैप प्लस जे कैप प्लस √5 के कैप सबस्टेंस एंड एंगल 60 डिग्री विद बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 4 आई कैप -5 जे कैप प्लस √5 के कैप इज इक्वल। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने को क्या याद करना है? वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एम की वैल्यू याद करनी है। ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, थीटा का मान दिया हुआ है। उसके बाद में देखो, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है एम आई कैप प्लस जे कैप प्लस √5 के कैप। उसके बाद में अपन ज्ञात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्लस 1 स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आती है अंडर√6 प्लस m स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को अपन ऐसे भी लिखते हैं मोड ए। उसके बाद में बी वेक्टर की वैल्यू अपने को दे रखी है 4 आई कैप -5 जे कैप प्लस √5 के कैप। इसके बाद में अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ज्ञात करते हैं। मैग्नीट्यूड बी ऑफ ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करते हैं। तो इसमें मोड बी की वैल्यू आती है अंडर√46। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ज्ञात हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ज्ञात हो गया। इसके बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू अपने को दे रखी है एम आई कैप प्लस जे कैप प्लस √5 के कैप और बी वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है। इसको सोल्व करने पर आती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है 4m। इसके बाद में फॉर्मूले, ये सभी वैल्यू क्या करते हैं अपन फॉर्मूले में रहते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर की वैल्यू याद कर ली, बी वेक्टर की वैल्यू याद कर ली, मतलब दी हुई है तो इसकी वैल्यू याद कर ली। और मोड ए मोड बी और कोस थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद में ये सभी वैल्यू किसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू याद की है 4m। मोड ए की वैल्यू है 6 प्लस अंडर√6 प्लस m स्क्वायर डॉट मोड बी की वैल्यू है अंडर√46 और कोस 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ। इसके बाद में देखो 4m इज इक्वल टू, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। इस हाफ को अपन इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8m इज इक्वल टू अंडर√6 प्लस m स्क्वायर डॉट अंडर√46। इसको सोल्व करने पर इसके दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग ले लेते हैं। वर्ग करने पर 8m का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर आता है 64m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस m स्क्वायर डॉट 46। इसको इंटू करने पर आता है 276 प्लस 46 m स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद में देखो ये आता है 18m स्क्वायर इज इक्वल टू 276। तो इसकी वैल्यू m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है 46/3 और m की वैल्यू क्या आ जाती है m इज इक्वल टू अंडर√46/3, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई ज्ञात। तो इसको ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि ऑप्शन ए में इसकी वैल्यू दे रखी है 46/3। ओके, थैंक यू।